दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने जाने माने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स रेगुलेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2024 का जो पदार्पण होने वाला है, यानी इन फ्यूचर चल रहा है, जिसमें राजस्थान संविदा कार्मिक नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी होना है, उससे पहले काफ़ी लोग कहते हैं कि बलवीर सिंह चौधरी यूट्यूब चैनल अंदरूनी खबरें लेकर आता है सरकार से। जी हाँ, आपके जो कमेंट्स हैं उस कमेंट के ऊपर मैं खरा उतरा हूँ और आज के जो आलाधिकारी हैं उनमें जो गजट नोटिफिकेशन जारी होना है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं राजस्थान के, वो रेगुलर होने जा रहे हैं। उससे पहले उनका जो डीओपी जो रूल प्रोविजन है, यानी नियम अनुभाग है, उसमें रूल बन रहे हैं। वो नियम लगभग बनकर तैयार होने की कगार पर हैं। खाका तैयार कर लिया गया है, उसमें कुछ अमेंडमेंट बाकी हैं कुछ पॉइंटों को लेकर। तो वो रूल आखिर कैसे बन रहे हैं, उनकी कुछ कॉपियां मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से वो नियम बन रहे हैं। यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पहली बार आप लोगों के सामने अंदरूनी खबर लेकर आया है आप लोगों के सामने। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश जरूर बन जाती है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और भी बेहतरीन, यानी 25 सितंबर 2024 को जो राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल की जो बैठक आयोजित होने वाली है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों के ऊपर, उसका भी जो रूल हैं वो सबके सामने लिए जाएंगे। और जैसे ही गजट नोटिफिकेशन जारी होगा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को होने वाली है, उसको लेकर जो नोटिस जारी होगा वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। ये मेरा 100% आप लोगों से कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट और कर देना चाहता हूं कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उन सभी को जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल जारी होते हैं उन सभी से बिल्कुल भी आपको नहीं होना पड़ेगा। जो भी रूल आएंगे वो सभी इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी आपसे रिलेटेड न्यूज़ मिस नहीं होगी। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ, बने रहें इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर इस नियम को देख लीजिएगा, किस डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग तैयार किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन है, पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, और कौन से डिपार्टमेंट से निकल रहा है इसकी ऑर्डिनरी है। ये मे बी पॉसिबिलिटी है, और इस पर किसी प्रकार के जो ट्रुथ हैं उसके लिए नॉट रिलेबल दिस यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ऑर्डिनरी में कौन कौन से नियमों की यहाँ पर बात की गई है, कौन कौन से सर्विस नियमों की यहाँ पर बात की गई। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात की जाती है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी ट्रांसलेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दोनों के लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी आप लोग कर पाएंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे, मे बी कॉल्ड राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रेगुलेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2024, जैसा आप लोग यहाँ फ्लैश देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद डेफिनेशन भी आप लोग यहाँ नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ देख लीजिएगा, ये यहाँ पर डेफिनेशन रखी गई है। उसके बाद कमेटी मीन्स, कमेटी का जो रूल है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के आधार पर इसका मीन रखा गया है, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी ये वो जो रूल है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, उसके बिंदु नंबर 20, यानी बिंदु नंबर 20 को इससे रिलेटेड रखा गया है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। यहाँ पर देख लीजिएगा, कमेटी मीन्स द कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर रूल 20 ऑफ राजस्थान सिविल पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022, यानी उससे रिलेटेड है। और गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार से रिलेटेड है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका मीन्स जो है, मेन जो मोटो है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस जगह पर ये मेन मोटो है, यानी राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं उनको रेगुलाइजेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2024 अमेंडमेंट किया जा रहा है। उसमें कुछ कमियां हैं, वो जारी है। उसकी कॉपी किस प्रकार का नियम रहने वाला है, उसकी कॉपी आप लोगों के सामने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों से एक गुजारिश की जाती है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि अंदरूनी खबरें आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन से बेहतरीन, नवीन से नवीन आपके सामने लाई जाती हैं। और 25 सितंबर को जो बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल उपसमिति की कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयों को रेगुलर करने के लेकर,
उसके भी आप लोगों के सामने जो मिनट्स हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी। जैसे ही इसका मूर्त रूप जो नोटिफिकेशन है रेगुलाइजेशन करने का डीओपी विभाग बना रहा है पूर्ण, जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर जारी किए जाएंगे। 100% मेरा वादा आप लोगों से, लेकिन आप भी वादा करें आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा मीन्स ईयर मीन्स पार्ट 2 की बात की जा रही है। यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार का कैडर रहेगा, कैडर मीन्स क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें देख पा रहे होंगे। बट गवर्नमेंट मीन्स जो महत्वपूर्ण मेथड है इसका, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चल रहे हैं, किस प्रकार से रेगुलर करने के लिए जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन का वो क्या रहने वाला है। इसमें बिंदु नंबर 7 देख पा रहे होंगे, प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन। ये इंग्लिश में है, इसका ट्रांसलेट भी मैंने हिंदी में कर दिया है, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहले इंग्लिश में जो रूल है उसको दिखा रहा हूँ मैं आपके सामने, उसके बाद में हिंदी की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा ये 11 नंबर का जो बिंदु है, इसमें भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 नंबर के बिंदु में क्या कहा गया है वो देख लीजिएगा नीचे की तरफ। ये 11 नंबर का जो बिंदु है इसमें क्लियर लिखा गया है कि एजुकेशन ऑफ द प्रोफेशन क्वालिफिकेशन एडिशन ऑफ द सच एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और अतिरिक्त क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी रेगुलर करने के लिए, वो यहाँ पर पॉइंटों के माध्यम से इसमें समझाया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा बिंदु और चरित्र किस प्रकार का रहने वाला है यहाँ पर समझाया गया है। और इन्हीं एक्सपीरियंसों की बात की जाए तो 13 नंबर में फिजिकली सूटेबिलिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा 13 नंबर का बिंदु। 14 नंबर के बिंदु की तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर के बिंदु में, उनकी पालना इन बिंदुओं के तहत रखी गई है, जैसा मैं आपको इंडिकेट करके देख लेने के बाद में बिंदु नंबर 15 की यदि हम बात करेंगे तो बिंदु नंबर 15 में क्लियर लिखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा यूज ऑफ इरेगुलर्स ऑफ द अनफेयर मीन्स, यानी जो रेगुलर हो रहे हैं उसके अतिरिक्त जिनको हटाया भी जा सकता है या इरेगुलर्स रहेंगे उनका मीन क्या रहने वाला, बिंदु ABCD यहाँ पर बताया गया है। 16 नंबर के बिंदु की यदि हम बात कर रहे हैं तो 16 नंबर के बिंदु में रिकमेंडेशन की बात की गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार के। 17 नंबर से पहले पार्ट नंबर 4 प्रोसेस ऑफ द रेगुलाइजेशन, यानी जो नियमितीकरण का जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन कौन की वो यहाँ पर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो चौथे नंबर का है। 17 नंबर का जो बिंदु की यदि आप ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी अकॉर्डिंग टू रूल 20 राजस्थान सिविल पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 फॉर रेगुलेशन आफ्टर स्क्रीन द स्टेट लेवल, यानी स्टेट लेवल की स्क्रीन करने के बाद में जो रूल है 2022 का, उसके बिंदु नंबर 20 का अकॉर्डिंग जो कमेटी बनाई गई है वो किस प्रकार से रहेगी, वो कमेटी की तरफ पहले नंबर का जो मीन है कमेटी का जो अध्यक्ष कौन रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन, यानी जो कार्मिक विभाग का जो मेंबर है वो चेयरमैन साहब हैं, वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। 2 नंबर की यदि यहाँ पर बात की गई तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री हेड क्वार्टर सेकेंडरी एजुकेशन इसका मेंबर रहेगा। तीसरे नंबर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा थर्ड नंबर पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेडक्वार्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का जो मेंबर रहेंगे ये इसके कमेटी के 3 मेंबर रहने वाले हैं। 18 नंबर की यदि बात करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी क्या काम करेगी। 19 नंबर सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंट अथॉरिटी, जो नियुक्त प्राधिकारी है वो कौन रहेगा, वो इस 18 पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो 20 नंबर पर यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें लिखा है पीरियड ऑफ प्रोबेशनरी, यानी जो परीक्षा काल की जो अवधि है वो भी इसमें 2 वर्ष की रखी जाएगी। उसके बाद रेगुलर कैसे होंगे वो यहाँ पर पॉइंटों में समझाया गया, जैसा मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ इन पॉइंटों में। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं कि इस प्रकार के नियम बनने जा रहे हैं। उनकी कुछ कॉपियाँ अभी गर्भ के विषय में रखी गई हैं, उसके बाद में जब कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा सबसे पहले इस ही यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी में आपके सामने दिखाया जाएगा। अभी जो रूल बन रहे हैं, बनते हुए रूलों की कॉपियां आपके सामने रखी गई हैं कि कहते हैं कि बलवीर सिंह चौधरी यूट्यूब चैनल सबसे पहले जो अंदरूनी खबरें लेकर आता है, एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आता है, वो यही यूट्यूब चैनल है जो आपके सामने रख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। 22 नंबर पर यदि खबर की रखें तो इसमें 22 नंबर में लिखा है अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस ऑफ द ड्यूरिंग प्रोविशन पीरियड में यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट रहता है या उनकी सेवाएं संतुष्टपूर्ण नहीं है तो नहीं कर सकते, वो बिंदु इसमें एक्सक्लोज किए गए हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन
और स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 23 नंबर पे कन्फर्मेशन यानी जो नियुक्त अधिकारी है उसको किस प्रकार से रेगुलर करेगा वो इन बिंदुओं के माध्यम से इसमें समझाया गया है, ABCD के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी खबरें 7 यानी सैलरी किस प्रकार से इनकी रहने वाली है। पार्ट नंबर 7 में सैलरी यानी वेतन के बारे में इसमें रखा गया है। प्रोबेशनरी पीरियड के बाद में समय समय पर किस प्रकार से जो राज्य कर्मचारी हैं उनके RSR जो राजस्थान सर्विस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इनकी वेतन निर्धारण किया जाएगा। यानी STC BEd है वो 3600 ग्रेड पे पर रहेगा। उसके बाद कम ग्रेड पे वाले हैं तो कम ग्रेड पे वाले भी उसमें रहेंगे। सीटों का सृजन और ग्रेड पे का सृजन पहले ही हो चुका है जो आप लोगों के सामने 5 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया गया था, जैसा आप लोगों को पहले भी चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। 25 नंबर के बिंदु की बात करें तो यहाँ पर लिखा है रेगुलेशन ऑफ द पे यानी लीव और अलाउंस और कंट्रीब्यूट पेंशन किस प्रकार अंशदायी पेंशन रहने वाली है वो 25 नंबर के बिंदु में इसमें रखा गया है। और किन किन नियमों की फॉलोवेंसी रखी गई है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इन बिंदुओं को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनमें आप लोग रीड कर पा रहे होंगे। यानी राजस्थान सर्विस रूल 1951 एज अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम यानी जो RSR का रूल है 1951 उसमें जो यथा संशोधन होते गए वो सभी इन पर लागू बिंदु नंबर में आपके सामने 25 नंबर में समझाया गया है। 26 नंबर के नियम की बात करेंगे तो रिसोल्यूशन ऑफ द डाउट्स यानी किसी प्रकार के जो डाउट्स हैं वो इसमें रखे गए हैं। और पावर ऑफ द रिलैक्सेशन रूल्स यहाँ पर जो 27 नंबर का बिंदु है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रह जाता है, क्योंकि 27 नंबर में रखा गया है कि किसी की एज अधिक है या किसी अनुभव क्राइटेरिया में रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं तो वो सभी 27 नंबर के बिंदु में राज्य सरकार चाहे तो उनको रिलैक्सेशन दे सकती है, ऐसा 27 नंबर के बिंदु में रखा गया। तो डियर फ्रेंड्स आज आप लोगों ने ये नियम देखा, अब लेकर चल रहा हूँ आपको हिंदी पार्ट्स की तरफ बने रहें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिंदी में जो भी नियम अभी इंग्लिश में आपके सामने दिखाए थे उन सभी का यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ये यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इन नियमों को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जो क्लिष्ट से क्लिष्ट जो रूल होते हैं उनको एनालिसिस करने के बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सभी पार्ट्स का हिंदी रूपांतरण आपके सामने रखा गया है। ये सभी दोनों के नियम इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन के जो नियम हैं उन सभी को मैंने नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नियम बन रहे हैं ये जो रूल प्रोविज़न है उसमें बन रहे हैं। जैसे नियम संपूर्ण होंगे उसके बाद आपके सामने ये दिखाए जाएंगे। सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाए जाएंगे। काल्पनिक भी हो सकते हैं, इन नियमों में कुछ संशोधन भी हो सकता है। ये नियम जो दिखाए जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनका किसी भी सरकार से, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से, किसी भी आला अधिकारी से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये अंदरूनी नियम है जो अज्ञात सूत्रों से प्राप्त हुए हैं। आपके सामने आपकी जानकारी के लिए दिखाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयों को नियमित किया जाएगा। इनमें 3 कमियां हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेंशन जो है ओल्ड पेंशन नहीं रखी गई है, NPS इसमें रखा गया है। अनुकंपा नियुक्ति इसके अंदर नहीं है, उनमें संशोधन किया जा रहा है। और जो पुराना जो अनुभव है उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है, उसमें भी अमेंडमेंट जारी है। यानी इन 3 नियमों को लेकर अभी भी रूलों में, नियमों में, नोटिफिकेशन में संशोधन जारी है। जैसे ही वो नियम कंप्लीट होंगे सबसे पहले आपको इसी ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिएगा। और अब लेकर चल रहा हूं आप लोगों को 25 सितंबर 2024 को जो बैठक आयोजित होने वाली है उसका आधिकारिक लेटर की तरफ बने रहे। फ्रेंड्स यहां पर देख पा रहे हो राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल का 19 सितंबर 2024 को इस डिस्पैच से बैठक सूचना जारी की गई है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए मंत्रिमंडल की आगामी बैठक बुधवार को 25 सितंबर 2024 को अपराह्न 3 बजे शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक की कार्यसूची प्रत्यक्ष से जारी कर दी जाएगी। ये आदेश जारी किए गए टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स 25 सितंबर का वेट रहेगा, उस दिन भी आप लोगों के सामने वीडियो आएगा आखिर उसकी कार्य समिति कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयों को लेकर क्या रही। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसमें देख पा रहे होंगे जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसकी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में अपने मांग पत्र को
और जो CMR में शिक्षा मंत्री महोदय या वित्त सचिव अखिल अरोड़ा जी और वित्त सचिव जो माननीय सुरेश गेरा जी हैं, उनके साथ वार्ताएं करने के बाद बीकानेर पहुंचे हैं। बीकानेर पहुंचने के बाद में इनकी बैठक किन किन के साथ हुई उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। बने रहे इस वीडियो में। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जो अखिल राजस्थान संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी थे, सबसे पहले CMR में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिले हैं। उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मेन सेक्रेटरी हैं अखिल अरोड़ा जी, उनसे मिले हैं। और वित्त सचिव जो सुरेश जी वर्मा हैं, उनसे मिले हैं। और जो शिक्षा सचिव हैं माननीय श्री कृष्ण कुणाल जी, जो शासन सचिवालय जयपुर हैं, उनसे भी मिले हैं। उसके बाद में जो 20 सितंबर को माननीय निदेशालय में जो बैठक आयोजित होनी थी, उस बैठक में शामिल हुए हैं। और माननीय कृष्ण कुणाल जी जो शासन सचिव हैं, उनके साथ जयपुर से बीकानेर पहुंचे हैं। और बीकानेर में जो बैठक संपन्न हुई है, उनकी अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें माननीय निदेशक महोदय सीताराम जाट जी उपस्थित थे। और अतिरिक्त निदेशक जो भंवरलाल शर्मा जी थे, वो भी उनकी बैठक में शामिल थे। और जो कार्मिक विभाग है, DOP और फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद में जो स्टेट स्क्रीनिंग होनी है, उनके नियम जो बाकी आगे आने हैं, उनको लेकर भी बैठकें की गई प्रदेश समिति के द्वारा। उन्होंने भी यही बिंदु रखे कि पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और अनुभव का लाभ, यानी जो वर्तमान में रिटायरमेंट होते जा रहे हैं कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, उनकी मांगों को प्रमुखता से रखा। और उन्होंने जो माननीय भंवरलाल शर्मा जी हैं जो अतिरिक्त निदेशक हैं, उन्होंने क्लियर कहा। और माननीय कृष्ण कुणाल जी ने भी क्लियर कहा कि जो भी रूल आएंगे, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं जिनका 9 वर्ष और 15 वर्ष हो गया, उनको ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे नियम वित्त विभाग से अनुमोदन होने के बाद लागू होंगे, सबसे पहले उनकी स्टेट स्क्रीनिंग के माध्यम से जो 3 सदस्य कमेटी जो इस चैनल में दिखाई गई थी, उसके माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी श्रीमान जो CO हैं कार्मिक के और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, दोनों माध्यमिक और प्रारंभिक के, और एक मेंबर सदस्य है, उनके माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी करके जल्दी से जल्दी यानी विदिन 3 मंथ इस प्रक्रिया को प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। ऐसी बैठकें हुई। और जैसी प्रक्रिया सामने आएगी, सबसे पहले इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को और प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक्स साथियों।